मेरी जिंदगी का पहला ट्रेन का सफर था। मैंने लाहौर से कराची तक इकोनॉमी क्लास का टिकट लिया हुआ था। अंदाजा तो यह था कि सफर बोर होगा, लेकिन यह सफर मेरी जिंदगी की सबसे अजीब कहानी बन गया। रात के 4:45 बजे थे। हवाओं ने स्टेशन का माहौल और भी सुनसान कर दिया था। जैसे ही मैं डब्बे में घुसा तो समझ गया कि यहां तो इंसान कम और रश ज्यादा है। मैं अपनी सीट तक पहुंचा तो देखा कि मेरी रिजर्व्ड सीट पर एक फैमिली जैम कर बैठी है। एक आधी उम्र की आंटी, उसके साथ 2 जवान लड़कियां और एक 8-9 साल का बच्चा। मैंने कहा, जी आंटी, ये सीट मेरी है, टिकट कंफर्म है। आंटी ने बेचारी सी शक्ल बना के कहा, बेटा, तुम्हारी बहन होती तो तुम समझते, मैं अपनी बेटियों के साथ खड़ी हूं और गरी में तो सुई गिरने की जगह भी नहीं। उन दोनों लड़कियों ने मेरी तरफ ऐसी मासूम आंखों से देखा कि दिल पिघल गया। मैं बोला, चलो ठीक है आंटी, आप बैठ जाओ, मैं एडजस्ट कर लेता हूं। और मैं छोटे बच्चे के साथ घिसाक कर एक कोने में समझ गया। गाड़ी चली, हवाएं तेज हुई। मैंने बग से कंबल निकाल कर ओढ़ लिया और मोबाइल देखने लगा, मगर बार बार महसूस हो रहा था कि सामने वाली लड़की मुझे घूर रही है। मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उसकी तरफ सीधा देखूं, बस आंखों के कोने से अंदाजा लगाता रहा। थोड़ी देर बाद आंटी और छोटा बच्चा फराश पर लेते गए। अब बर्थ पर सिर्फ मैं और दोनों बहनें बैठी थी। एक लड़की ने हंसी दबाकर कहा, भैया, आप चाहे तो लीट जाओ, हम आपके पांव वाली तरफ एडजस्ट हो जाएंगे। मैंने शुक्रिया कहा, बग सिरहाने रखा और कंबल खींच लिया। लेकिन बस कुछ मिनटें गुजरे ही थे कि एक अजीब सा एहसास हुआ। मेरे पांव से किसी का जिस्म लग रहा था। मैंने पांव पीछे किया, फिर कुछ देर बाद वही एहसास। अब समझ गया कि यह लड़की जानबूझकर कर रही है। अंधेरा इतना था कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। ट्रेन की हल्की हलचल, रात का सुकून और यह चोरी छुपाए हरकतें, मेरा दिमाग हिल गया। थोड़ी देर बाद मैंने अपना पांव धीरे से उसकी गोद में रख दिया। वो चुपचाप उंगलियों से मेरा पांव दाबा रही थी। मुझे यकीन हो गया कि वो खुद पास आना चाहती है। मैंने धीरे से उसे बाजू से खींच लिया और वो सीधी मेरे ऊपर गिर गई। वो हंसकर बोली, मैं जरीना हूं, आपका नाम क्या है? मैंने हंसी दाबा कर कहा, मेरा नाम आली है। उस वक्त मुझे लगा जैसे मैं किसी फिल्मी सीन में हूं। थोड़ी देर बाद उसने सिर्फ इतना कहा, मेरी बहन को सब पता है, फिक्र मत करो। मैं अंदर ही अंदर हैरान, बहन को सब पता है, ये कैसी फैमिली है भाई? फिर अचानक जारीना बोली, मेरी बहन थक गई है, उसे भी इधर बुला लूं। मैंने सोचा, इतनी खुशी एक साथ, और अगले ही पल मैं एक तरफ जरीना और दूसरी तरफ उसकी बहन के दरमियान फंसा हुआ था। दोनों हंस हंस कर मुझसे मजाक कर रही थी। कभी छुपकर मेरे मोबाइल से गेम खेलती, कभी मेरी जेब में हाथ डालकर चिल्लाती, देखो कुछ नहीं रखा तुमने। मैं भी समझा कि यह सिर्फ शरारत है। रात चलती रही, मैं हंस हंस कर उन दोनों की बातों का लुत्फ उठाता रहा। कब मेरी आंख लगी मुझे पता ही नहीं चला। दिन का उजाला हुआ तो मैंने आंखें खोली। ट्रेन सिंध में दाखिल हो चुकी थी, मगर वो फैमिली कहीं नजर नहीं आ रही। मैं मुस्कुरा रहा था रात याद करके, मगर जैसे ही मोबाइल चेक करने के लिए जेब में हाथ डाला, दिल का दौरा पड़ते पड़ते बचा। मोबाइल गायब। फौरन दूसरी जेब चेक की, पर्स भी गायब। एटीएम कार्ड, शनाख्ती कार्ड, 1000 रुपए कैश, सब उड़ गया। मेरी समझ में सब कुछ आया। जो रात भर मुझे मस्ती लग रही थी, असल में वो दोनों बहनें मेरी जेब साफ कर रही थी। मैं सर पकड़ के बैठ गया। एक रात का मजा मुझे हजारों रुपए का नुकसान दे गया। कराची स्टेशन पहुंचकर मैंने अपने दोस्त को कॉल किया और कहा, भाई स्टेशन आ जा और कुछ पैसे भी ले आना, वरना मैं यहां फकीर बनकर बैठ जाऊंगा। उस सफर ने मुझे एक सबक सिखा दिया, ट्रेन में हर मुस्कुराहट मासूमियत नहीं होती, कभी कभी वो आपकी जेब का नुकसान बन जाती है। दोस्तों, ये मेरी पहली ट्रेन की कहानी थी। आप बताओ, अगर आप मेरी जगह होते तो क्या करते? कमेंट में जरूर लिखना।
और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना।